नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच 5 दिसंबर को होश उड़ा देने वाली घटना सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी यानी बांग्लादेशी सैनिक असम से लगे भारतीय सीमा में स्पीड बोट के जरिए घुस आए। भारत बांग्लादेश सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए बॉर्डर गार्ड्स ने असम के श्रीभूमि जिले के चल रहे मनसा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को रोकने की कोशिश की। श्रीभूमि के कुशियारा नदी के पास स्थित मनसा देवी मंदिर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वह ढह गया था। असम सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की थी। जीर्णोद्धार का काम 5 दिसंबर को ही शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के बॉर्डर गार्ड्स ने इस पर आपत्ति जताई और काम रुकवाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन के जाकी जंग पॉइंट के बीजीबी के जवान स्पीड बोट पर सवार होकर भारतीय सीमा तक पहुंचे और वहां कार्यरत मजदूरों को कार्य रोकने का आदेश दे दिया। इस दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से उनका सामना हुआ, मगर सवाल है कि भारतीय सीमा में बांग्लादेशी सैनिक घुसे कैसे और वहां कार्यरत मजदूरों को कार्य रोकने का आदेश कैसे दे दिया। सवाल यह भी है कि बीएसएफ के जवानों से बांग्लादेशी सैनिकों का कब आमना सामना हुआ, मजदूरों को धमकी देने के बाद या फिर मजदूरों को धमकी देने से पहले। अगर मजदूरों को धमकाने के बाद आमना सामना हुआ तो फिर उस दौरान भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान कहां थे, ये एक गंभीर सवाल है। मिली जानकारी के अनुसार उसी दिन शाम को भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। बीएसएफ ने स्पष्ट किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझाया गया और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई। श्रीभूमि जिले की भारतीय बांग्लादेश सीमा 94 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 43 किलोमीटर नदी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा श्रीभूमि शहर में 4 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र ऐसा है जहां बाड़ नहीं लगा है, यानी वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है। पुनर्निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है और इस प्रक्रिया के जारी रहने की संभावना जताई गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस घटना के दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, मगर ये बात हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के सैनिक अब ऐसा सोच रहे हैं कि भारत में भी बन रहे मंदिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो उन पर अब अपना प्रभुत्व जमाए? तो इसको लेकर के भी कई गंभीर सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार सेना के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए बहुत मशहूर है, वो पार्टी क्यों इस तरीके की चीज़ों को होने दे रही है? किस तरीके से बांग्लादेश के सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुस करके मंदिर निर्माण के कार्य को रोक रहे हैं? ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर अब गंभीरता से नज़र रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी देखना होगा कि आखिरकार बीएसएफ की ओर से इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है। हालांकि बीएसएफ ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया है, मगर उस स्पष्टीकरण से ये साफ नहीं होता है कि आखिरकार बांग्लादेशी सैनिक बोट्स के जरिए, स्पीड बोट्स के जरिए भारतीय सीमा में कैसे घुस आए, और अगर वो घुस आए तो फिर उस दौरान हमारे मजदूरों को जब रोकने की बात कही गई तो उस वक्त बीएसएफ के जवान कहां थे? इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।